हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की वन संपदा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही साथ उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो अन्य फैक्ट होते हैं उनको भी हम इसमें साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। देखिए, पहला जो प्रश्न है वह है पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। यहां पर ऑप्शन दिया है 23%, 33%, 27% और 35%। तो देखिए, अगर आपको पर्यावरण का संतुलन बनाकर रखना है तो हमारी जो भूमि है उस पर 33% वनों का होना आवश्यक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण किया गया है वह 5 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया है? 5 आधार पर। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम यहां पर दे देते हैं। देखिए, जो सबसे पहला आधार है तो वह कौन सा है? प्रादेशिक आधार। दूसरा है भौगोलिक आधार। तीसरा है प्रजाति के आधार पर। चौथा किया गया है प्रशासनिक आधार पर और 5वां किया गया है वन विभाग के आधार पर। अब इनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कैसे? यदि हम प्रादेशिक आधार की बात करते हैं तो प्रादेशिक आधार में कौन कौन से भाग आ जाएंगे? विंध्य कैमूर श्रेणी वाला भाग आ जाएगा। उसके बाद मुरैना एवं शिवपुरी पठार वाला भाग आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी वाला। तो प्रादेशिक आधार पर भी मध्य प्रदेश के वनों का जो वर्गीकरण 3 भागों में कर दिया है। दूसरा हमने देखा था कौन सा? भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार में कैसे बांटा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, कैसे वन? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा हम देखें उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और तीसरा आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अब प्रजाति के आधार पर यदि हम बात करें तो प्रजाति के आधार पर भी वनों को 3 भागों में बांटा गया। कैसे? सागौन के वन, उसके बाद देखिए तो साल के वन और तीसरे आ जाते हैं कौन से? मिश्रित वन। तो मध्य प्रदेश में प्रजाति के आधार पर भी 3 भागों में हम अलग अलग कर सकते हैं वनों का। चौथा भाग देखते हैं हम कौन सा? प्रशासनिक आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? एक होता है हमारा संरक्षित वन, दूसरा होता है आरक्षित वन और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। तो देखिए, जो आरक्षित वन होता है ना, इस आरक्षित वन में किसी भी प्रकार की आप मानवीय गतिविधि नहीं कर सकते। जो संरक्षित वन होते हैं, इन संरक्षित वन में आप एक सीमित रूप से सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधि कर सकते हैं और अवर्गीकृत जो वन होते हैं उनमें आप मानवीय गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, और जो 5वां भाग है वो कैसा है? वन विभाग के आधार पर। तो वन विभाग के आधार पर मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है कैसे? एक होते हैं राजकीय वन जिन पर राज्य का स्वामित्व होता है। ठीक है, दूसरे होते हैं निगमित वन जिन पर स्थानीय स्वशासन का जो स्थानीय स्वशासन होता है उसका अधिकार होता है और तीसरे होते हैं निजी वन जिस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कौन से? उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन हैं उनमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया है साल, कीकर, बबूल, बीजा, सेजा और उपरोक्त सभी। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? जिन क्षेत्र में वर्षा कम होती है ऐसे क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो कम वर्षा कहां होती है? हमारी भिंड, मुरैना, श्योपुर इन क्षेत्रों में होती है। तो यहां पर जो वन पाए जाते हैं वो कैसे वन पाए जाते हैं? बबूल के वृक्ष, कीकर के वृक्ष, ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? कीकर और बबूल वाला ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न जिला समूह में सागवान के घने वन कहां पाए जाते हैं? क्या पूछा है? जो निम्न
जिलों का एक समूह दिया हुआ है। इनमें से जो सागवान के घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए जो मंडला, बालाघाट और सीधी दिया है। मंडला, बालाघाट और सीधी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कौन से? साल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। दूसरा है उमरिया, शिवपुरी और निमाड़। तो उमरिया, शिवपुरी और निमाड़ वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? मिश्रित वन पाए जाते हैं। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा। तो होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कैसे? सागवान के घने जंगल पाए जाते हैं। घने वन कहाँ पाए जाते हैं? सागवान के, तो वो पाए जाते हैं होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वृक्ष हैं वो है किसके? सागवान के। सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे पाए जाते हैं साल के वृक्ष। ठीक है, सागवान के वृक्ष की यदि हम बात करें तो कुल वनों का 19.36% वन सागवान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? देखिए एक कीट है, कौन सा? साल बोरर। साल बोरर नाम का कीट लग गया था, उसके कारण वृक्ष क्या हो रहे थे? धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। तो उसके कारण जो प्रशासन है, प्रशासन ने लगभग 10 लाख पेड़ कटवाए थे। तो कौन से पेड़ कटवाए थे लगभग 10 लाख? वो थे साल के वृक्ष। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन से वृक्ष कटवाए थे? साल के वृक्ष कटवाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? अब देखिए मध्य प्रदेश वन विकास निगम की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वनों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए और जिससे कि वनों में क्या हो? वृद्धि हो, उसके उद्देश्य से मध्य प्रदेश में सन 1975 में, कब? सन 1975 में वन विकास निगम की स्थापना की गई। तो हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान, जैसे कि भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान है वह कहां पर है? देहरादून में है। तो उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो कहां पर बनाया गया ऐसा पूछा है? भोपाल, जबलपुर, बालाघाट और होशंगाबाद। तो देखिए उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? जबलपुर। जबलपुर में है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो वह स्थित है भोपाल में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वन संरक्षकों को ट्रेनिंग कहां दी जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वन संरक्षक होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहां पर होती है? तो अमरकंटक, गोविंदगढ़ और लखनादौन, इन तीनों स्थानों पर होती है किसकी? मध्य प्रदेश में वन संरक्षकों की ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। अब देखिए और भी होती है एक और जिले में जो शिवपुरी है, शिवपुरी में भी वन संरक्षकों की ट्रेनिंग होती है। तो हमें अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन और शिवपुरी, ठीक है, सबको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यदि हम मध्य प्रदेश में वनों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने क्या किया था? वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। और जो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया था वह किया था तेंदुपत्ता का। किसका किया था? तेंदुपत्ता का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया था। और कब किया था? तो वह किया था 1970 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन व्रत में आते हैं? अब देखिए मध्य प्रदेश में टोटल यदि हम वन व्रत की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने वन व्रत हैं? वन व्रत है मध्य प्रदेश में 16। कितने? 16 वन व्रत मध्य प्रदेश में है। अब इन 16 वन व्रतों में से सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है?
तो जो सबसे बड़ा वनव्रत है वह है खंडवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, खंडवा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम वन मंडल की बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने वन मंडल है, तो मध्य प्रदेश में 63 वन मंडल है। कितने? 63 वन मंडल है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश के किन क्षेत्र में पंचवन योजना लागू की गई है? पंचवन योजना क्यों लागू की गई है? तो देखिए, जिन क्षेत्रों में 33% से कम वन क्षेत्र है वहां पर पंचवन योजना लागू की गई है। और क्यों की गई है? कि वहां पर आप वृक्ष लगाइए। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये पंचवन योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1976 में। कब? 1976 में। ध्यान रखिए, 1976 में लागू की गई थी पंचवन योजना। और क्यों लागू की गई थी? तो जिन क्षेत्रों में 33% से कम वन है वहां पर वृक्ष लगाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? अब यहां पर सामाजिक वानिकी योजना की बात की गई है, तो सामाजिक वानिकी योजना जो स्टार्ट की गई है वह की गई है 1976 में। कब स्टार्ट की गई है? 1976 में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो वृक्षारोपण हेतु क्या करती है? प्रोत्साहन राशि देती है। ठीक है, जिससे कि लोग क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं और कृषि वानिकी को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। तो सामाजिक वानिकी योजना कब स्टार्ट की गई? 1976 में स्टार्ट की गई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय महाविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय महाविद्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के 2 राजकीय महाविद्यालय, एक है बालाघाट में, एक है बैतूल में। जो बालाघाट में बनाया गया था वो बनाया गया था 1979 में, और बैतूल में बनाया गया था 1980 में, 1980 में। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन हमको फैक्ट दोनों याद रखना है कि दूसरा कब बनाया गया? 1980 में। पहला कब बनाया गया? 1979 में। ठीक है, पहला बनाया गया था बालाघाट में और दूसरा बनाया गया था कहां पर? बैतूल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है? ठीक है, तो जो खेर वृक्ष होता है, कौन सा वृक्ष? खेर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए, कत्था बनाने का जो कारखाना है वह शिवपुरी में भी है और एक बानमोर मुरैना में भी है। मुरैना का जो बानमोर है वहां पर भी स्थित है कत्था बनाने का कारखाना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा बी सही है कि खेर वृक्ष की लकड़ी कत्था बनाने में यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? अब देखिए, ओवरऑल इंडिया की यदि हम बात करें तो भारत में वन्य जीव संरक्षण कब आ गया था? 1972 में। कब आ गया था? 1972 में। लेकिन मध्य प्रदेश की बात यहां पर की गई है क्योंकि हम मध्य प्रदेश की वन संपदा को कवर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वह किया गया था 1974 में। कब? 1974 में। भारत के 2 साल बाद, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसका ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? कटीले वन अभी हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में, क्या था? कटीले वन। तो ऐसे कटीले वन बबूल और कीकड़ देखे थे, तो वो पाए जाते हैं कहां पर? उत्तरी क्षेत्र में, जहां पर वर्षा कम होती है। कहां पर? भिंड में, मुरैना में, श्योपुर में। तो ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? अब देखिए, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर पूछा गया कितने प्रतिशत हिस्से में मध्य प्रदेश, मतलब भारत की जो वन भूमि है उसके कितने प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? 12.4%। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता का उपयोग किसमें होता है? तेंदुपत्ते की बात की गई है, तो जो तेंदुपत्ता होता है, तेंदुपत्ता का उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। बीड़ी उद्योग में तेंदुपत्ता का सबसे ज्यादा यूज होता है। और तेंदुपत्ता जो है वह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है। तेंदुपत्ता का लगभग 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। किसका? तेंदुपत्ता का। ठीक है, ये तेंदुपत्ता का पेड़ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन है? मध्य प्रदेश की यदि हम
मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से कितने प्रतिशत इतना क्षेत्रफल है जहां पर सिर्फ वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के 30%, कितने 30% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? मध्य प्रदेश में जो भी वन की परियोजना चल रही है उसको किसकी सहायता प्राप्त है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी सहायता प्राप्त है? विश्व बैंक की। विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में वन परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। यह पेड़ होते हैं, किस प्रकार के पेड़ होते हैं? तो देखिए, जो सागवान और साल के जो वृक्ष होते हैं वे अपने पत्तों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तो ये कैसे होते हैं? पर्णपाती प्रकार के वृक्ष होते हैं। कैसे? पर्णपाती प्रकार के पेड़ होते हैं सागवान और साल के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सागवान कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सागवान पाया जाता है वह कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19.36। 19.36% वन क्षेत्र का सागवान यहां पर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? भारत के सबसे पुराने जंगल में शामिल है। भारत के सबसे पुराने जंगल में कौन सा जंगल शामिल है? ऑप्शन दिया है बोरी अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार और बांधवगढ़। ठीक है, तो इन सब में हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होगा बोरी अभ्यारण्य। इसे भारत के सबसे प्राचीन जंगलों में शामिल किया गया है। जो बोरी अभ्यारण्य है वह भारत के सबसे प्राचीन जंगलों में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है? अब देखिए, हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो यहां पर कितना ऐसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है? तो उसका आंसर होगा क्या? 94,689 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कहां पर? बालाघाट में। कहां पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन? बालाघाट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बालाघाट में कुल कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 53.8%। 53.8%। यदि हम ओवरऑल वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 4,970, कितना? 4,970 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए किया गया है? ऑप्शन में क्या दिया है? रेलवे स्लीपर बनाने में, भवन निर्माण में, कत्था निर्माण में और बीड़ी निर्माण में। तो देखिए, बीड़ी निर्माण में किसका उपयोग करते हैं हम? इसके पहले देखा था तेंदुपत्ता। कत्था निर्माण में खेर वृक्ष का। और जो भवन निर्माण है, भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका? बांस का। किसका उपयोग किया जाता है? बांस का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? कहां पर वन विद्यालय नहीं है? ऑप्शन दिया है अमरकंटक, गोविंदगढ़, धार और लखनादौन। तो देखिए, अमरकंटक में वन विद्यालय है, गोविंदगढ़ रीवा में भी है, लखनादौन में भी वन विद्यालय है। तो हमारे यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहां? धार में वन विद्यालय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कैसा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? ये इन फसलों के नाम दिए हैं, साल का बीज, कपास, सागवान और गेहूं। ठीक है,
इनमें से कौन सी ऐसी व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है जिसपे मध्य प्रदेश का एकाधिकार है? ठीक है, तो वह है कौन सा? साल का बीज। कौन सा है? साल का बीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? अब देखिए, सबसे पहले हम देखें कि ये जो लघु वन उत्पाद संघ क्या है। तो जो लघु वन उत्पाद संघ है उसकी स्थापना की गई 1984 में। कब की गई? 1984 में। क्यों की गई? तो देखिए, जो वनोपज होती हैं उन वनोपज का क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो उन वनोपज के व्यापार में लोगों को लाभ दिलवाने का उद्देश्य होता है इसका। किसका? लोगों को लाभ दिलवाने का उद्देश्य होता है। और इसके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसकी जो ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम क्या है? तो विंध्य हर्बल। क्या नाम है उस ब्रांड का? नाम विंध्य हर्बल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, ऑप्शन दिया है रेजिन, छाल, तेंदुपत्ता और टिम्बर। तो देखिए, यहां पर जो टिम्बर लकड़ी है ना, कौन सी लकड़ी? टिम्बर लकड़ी। किस प्रकार? इस प्रकार की होती है टिम्बर लकड़ी। ठीक है, तो इस टिम्बर लकड़ी को क्या किया गया है? मध्य प्रदेश के प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किस लकड़ी को? टिम्बर लकड़ी को मध्य प्रदेश के प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बाकी जो रेजिन, छाल और क्या दिया है? तेंदुपत्ता। रेजिन, छाल और जो तेंदुपत्ता है इन्हें अन्य उत्पाद की श्रेणी में रखा गया है। कैसे रखा गया है? अन्य उत्पाद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मदाई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडलों में से किस एक का हिस्सा है? मदाई जंगल। ठीक है, ऑप्शन दिया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, कहा जाता सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। ऐसा कहा जाता है कि यदि पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी है तो जो मदाई जंगल है वह क्या है? सतपुड़ा की राजकुमारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1984। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब हुआ? 1984 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक बड़ा वन मंडल कौन सा है? सबसे बड़े वन मंडल की बात की गई है। देखिए, अभी हमने देखा था क्या कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने? 16 वन व्रत हैं और वन मंडल कितने थे? तो 63 वन मंडल है। ठीक है, तो इन 63 में से सबसे बड़ा जो वन मंडल है वह है कौन सा? मंडला। ये मंडला वन मंडल जो है ये सबसे बड़ा वन मंडल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि मंडला वन मंडल किस वन व्रत के अंतर्गत आता है? तो मंडला वन व्रत जो है वो आता है जबलपुर वन व्रत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, साल का जैव वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया है शोरिया रोबुस्ता, टेक्टोना ग्रैंडिस, डेड्रोकेलेमस स्ट्रिकस और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो साल का वृक्ष होता है उसका जैव वैज्ञानिक नाम होता है शोरिया रोबुस्ता। क्या होता है? शोरिया रोबुस्ता। और जो टेक्टोना ग्रैंडिस होता है वह किसका जैव वैज्ञानिक नाम है? तो होता है सागौन का। किसका? सागौन का जैव वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। अगला है क्या? डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्स। ये किसका जैव वैज्ञानिक नाम है? तो ये होता है बांस का। ठीक है, यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहीद अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अब देखिए, हुआ क्या था कि जब जंगलों को काटा जा रहा था तो जंगलों को बचाने के लिए, किसको? जंगलों और वृक्षों को बचाने के लिए एक समूह बनाया गया था। उस समूह का नेतृत्व कर रही थी कौन? शहीद अमृता देवी। ठीक है, तब उनके नाम पर वृक्षों के संरक्षण करने के लिए, वृक्षों का जो संरक्षण किया जाता है और जो वन्य जीवों का भी संरक्षण किया जाता है, उस व्यक्ति को शहीद अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये शहीद अमृता देवी पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया
1994 में, 1994 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कॉपी एवं पेस्ट्री में कौन सा गोंद उपयोग किया जाता है? कॉपी पेस्ट्री की बात कही गई है, तो कॉपी पेस्ट्री में जो यूज किया जाता है वह किया जाता है कुल्लू गोंद। कौन सा? कुल्लू गोंद उपयोग किया जाता है। बबूल गोंद का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो बबूल गोंद का उपयोग किया जाता है खाद्य सामग्री में। ठीक है, और जो सलाई गोंद है, इस सलाई गोंद का यूज किया जाता है वार्निश में। किसमें? पेंट या वार्निश में सलाई गोंद का यूज किया जाता है। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने प्रतिशत है? अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों के बारे में, तो जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं आरक्षित वन। कौन से? आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वनों का यदि हम प्रतिशत देखें तो लगभग 65% मध्य प्रदेश में आरक्षित वन है। कैसे? 65% आरक्षित वन है जिनमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बैतूल में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बैतूल में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, और बैतूल में जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? इन दोनों का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? तो मध्य प्रदेश में कुल कितने? 10 संभाग है। कौन कौन से? सबसे पहले हम देखें तो चंबल संभाग, दूसरा हो जाता है ग्वालियर संभाग, तीसरा सागर संभाग, चौथा रीवा संभाग, पांचवा जबलपुर संभाग, छठवां होशंगाबाद जिसे हम नर्मदापुरम कहा जाता है। ठीक है, सातवां है उज्जैन संभाग, आठवां है इंदौर संभाग, नौवां है भोपाल संभाग और 10वां है शहडोल संभाग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? 10 संभाग है। ठीक है,